अरे हाँ, कोई हो तो बताना। सर आपका ऑर्डर। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। सर ऑर्डर। इसे तो मेरे घर की बहू होना चाहिए। सर आपका ऑर्डर। आपका ध्यान कहाँ है? बेटी, मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? अरे बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था, कितने पैसे हो गए तुम्हारे? 400 रुपये अंकल जी। ठीक है। ₹500 चेंज देखती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, चेंज की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अपने पास ही रखो। नहीं नहीं अंकल जी, मैं देती हूँ ना आपको चेंज। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, रखो इन्हें अपने पास। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। बेटी रुको। बेटी, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आओ, बैठो, आराम करो, पानी पत्ता पियो, उसके बाद चले जाना। नहीं नहीं अंकल जी, थैंक यू, मैं मैनेज कर लूँगी। बेटी, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। आओ अंदर आओ, बैठो, पानी उनी पियो, जब धूप कम हो जाएगी चले जाना। अरे आ जाओ, डरो मत ना, आओ। ठीक है अंकल जी। बेटी, तुम यहाँ पे आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जी। बेटे। हाँ पापा। बेटे, बाहर एक लड़की बैठी है, एक बार उसे देख ले। पापा आप फिर परेशान करने आ गए। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि मुझे नहीं मिलना किसी लड़की से, नहीं देखना किसी लड़की को। आपको समझ नहीं आता क्या? बेटे, मैं कह रहा हूँ एक बार नज़र डाल लो उस पर। पापा मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, अब आप मुझे और ज़्यादा लेट मत करो। और पापा आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, जब मैंने आपसे बोल दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी? आप समझते क्यों नहीं हो पापा? रोज़ रोज़ मुझे परेशान करने आ जाते हो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। नमस्ते पापा। बेटे, ड्राइंग रूम में बैठी है, देख ले एक बार। हे भगवान, मेरे बेटे को लड़की पसंद करवा दे किसी ढंग से, मैं भी इसकी शादी के झंझट से मुक्त हो जाऊंगा। मिष्टी, अरुण। मिष्टी तुम ऐसी हालत में? हाँ, मैं डिलीवरी का काम करती हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि ये तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। लेकिन मिष्टी, तुम तो ये बोल रही थी कि तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है और जिससे तुम शादी कर रही हो शायद वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो क्या है ना, मैं शादी वादी के लिए कभी इंटरेस्टेड थी ही नहीं। खैर, तुम मेरी छोड़ो, तुम्हारी तो शादी हो गई होगी ना? तुम तो अपने परिवार के साथ में बहुत खुश होगे। नहीं मिष्टी, मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैंने अपना दिल तो तुम्हें दे दिया था ना, तो फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैंने शादी ना करना ही बेहतर समझा। अरे जिससे मैं शादी करना चाहता था, जिससे मैं प्यार करता था, जब वही मुझे नहीं मिली तो फिर मैं किसी और से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। इसलिए नहीं की मैंने शादी। मिष्टी, तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार मजाक था ना, तुमने तो मेरे प्यार की कदर ही नहीं थी ना। बस तुम्हें तो अपने परिवार की बात मानकर अरेंज मैरिज करनी थी, लेकिन मैंने ना तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं किसी और से शादी करके क्या करता? अरे हाँ, मानता हूँ कि होती होंगी समाज में ये चीज़ें कि घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करनी है, जहाँ हमारे घर वाले बोलेंगे वहीं शादी करनी है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने इस दिल का क्या करूं? ये तो नहीं मानता ना। और अगर मैं घर वालों के दबाव में आकर किसी और से शादी कर भी लूं तो क्या मैं उसे वो प्यार दे पाऊंगा? नहीं मिष्टी, किसी और से शादी करके उसको धोखा देना
ये सही नहीं है मिष्टी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। उस बात को मिष्टी पूरे 2 साल हो गए हैं और मैं ना आज तक तुम्हें भूला नहीं हूं। आज भी तुम्हारी इतनी याद आती है कि मैं रात को चैन से सो भी नहीं पाता। हर रोज एक ही सवाल आता है मेरे मन में। बस मैं यही बात सोचता हूं कि आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती थी जो तुम बिना कुछ कहे ऐसे चली गई। अरुण, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन एंड मौके पर मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। मेरी शादी कैंसिल हो गई। पता नहीं भगवान ने शायद मेरी सुन ली या फिर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दोबारा देख भी पाऊंगी, और अगर दोबारा देख भी लूंगी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है मैं तुमसे बात भी कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये सब जानने के बाद तुम्हें ऐसा फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, शायद भगवान ने इसीलिए मेरे साथ ऐसा किया है। आज देखो मेरी हालत क्या हो गई है। पहले क्या थी मैं और आज तुम्हारे सामने क्या हूं मैं। लेकिन तुम्हें भी तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी करती तो मैं अपने माँ बाप का कभी मुंह नहीं देख पाती और ना ही सोसाइटी में अपना मुंह दिखा पाती। कैसी कैसी बातें करते वो मेरे परिवार के बारे में तुम्हें तो पता है ना। मेरे पापा कैसे हैं, उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो वो सुसाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने पापा से भी तो बहुत प्यार करती थी। ना चाहते हुए भी मुझे अपने पापा की बात माननी पड़ी और शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। सच बताऊं तो जितना प्यार मैंने तुमसे किया है उतना प्यार कभी किसी से किया ही नहीं। एक बार को तो मैंने सोचा सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास भाग कर आ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कितना गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। किस मुंह से आऊं मैं तुम्हारे पास। मुझे शर्म आ रही थी खुद पर। तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद तुम्हारे पास कैसे आने के बारे में सोच सकती हो। अरुण, तुमने मुझसे कितना प्यार किया, कितना कुछ किया मेरे लिए। मैंने तुम्हारे साथ ये किया। अरुण, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती की कोई माफी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें आगे से अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ मुझे माफ कर दो। मिष्टी, मैंने माफ तो तुम्हें बहुत टाइम पहले ही कर दिया था और मैंने ये भी मान लिया था कि अब तुम कभी मेरी नहीं हो सकती हो। तो प्लीज तुम परेशान मत हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकता। अरुण, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है मुझे उस बात का आज तक पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी।
तुम्हें तो पता ही है ना। मिष्टी, मैंने बोला ना, माफी मत मांगो। मैंने तुम्हें बहुत टाइम पहले ही माफ कर दिया है। और रही बात मेरी, तो शायद तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था। खैर, अब तो अकेले रहना सीख लिया है मैंने। अच्छा लगता है अकेलापन मुझे। बाकी मिष्टी, तुम ये कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की है। और ये जरूरी तो नहीं कि इंसान शादी करे तभी उसकी लाइफ कंप्लीट होगी। और शायद, क्या पता, मेरे नसीब में शादी लिखी ना हो। आप अपने आप को दोष मत दो। जो हमारी किस्मत में लिखा था वही हुआ है हमारे साथ। इसलिए कह रहा हूं मिष्टी, ना तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ और ना मुझे। हमारी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है हमारे साथ। और इसमें ना तुम भी मजबूर रही होंगी और कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर रहा हूँ। मिष्टी, मैंने बोला ना। मिष्टी, तुम रो क्यों रही हो? मिष्टी मत रो, चुप हो जाओ। मैं हूं ना, और तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अरे बेटा कोई बात नहीं, बस सब समझ गया। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनवा के लेकर आता हूँ। मिष्टी, अरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। वो सब तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। अरुण, आज जब तुम मेरे सामने आए तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हम अपना पहले का सब कुछ भुलाकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब, विल यू मैरी मी?